हेलो रीडर, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपको से टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस, वो भी इंग्लिश में। यूपी गवर्नमेंट ने जो भी सिलेबस जारी किया है टीजीटी बायोलॉजी का, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला तो जूलॉजी है और दूसरा बॉटनी। अब एक एक करके देखते हैं कि जूलॉजी में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है एंड बॉटनी में आपको क्या चीज़ें पढ़नी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जूलॉजी सब्जेक्ट की। तो जूलॉजी में जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो है क्लासिफिकेशन, नेचर, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट फाइलम। अब कौन कौन से वो फाइलम है जिनके बारे में आपको पढ़ना है? पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपको पढ़ना है एंटमीबा, एंटमीबा हिस्टोलेटिका जिसको बोलते हैं, प्लाज्मोडियम एंड यूग्लिना। इस फाइलम से एक नई क्वेश्चन हर साल बनता जरूर है, इसलिए इस फाइलम को, प्रोटोजोआ फाइलम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरे की बात करते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा में ल्यूकोसोलोनिया एंड साइकन है। नेक्स्ट है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में हाइड्रा एंड ओबिलिया आपको पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस में, एक मिनट रुकिएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीस में आपको फिशियोला है, फिशियोला हिपैटिका जिसको बोलते हैं, एंटीनिया सोलियम पढ़ना है। नेक्स्ट आपको एसके हेल्मिन्थीस पढ़ना है। एसके हेल्मिन्थीस जिसको हम नेमेटोड्स भी बोलते हैं, इसमें आपको पढ़ना है स्कैरिस। ठीक है। अब ये चीजें पढ़ने के बाद आपको डिफरेंट डिजीजेस कॉज्ड बाय द हेल्मिन्थीस पढ़ना है। हेल्मिन्थीस का क्या पढ़ना है? डिफरेंट डिजीजेस जो भी हेल्मिन्थीस से कॉज होती हैं, जैसे प्लेटी हेल्मिन्थीस से या एसके हेल्मिन्थीस से जो भी डिजीजेस कॉज होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है एनिलीड। एनिलीडा में क्या पढ़ना है? नीरिस, फेरिटीमा एंड लीच के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऑर्थोपोडा में आपको कॉकरोच, मुस्का, मुस्का मतलब आपका हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, प्रॉन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट्स, ये पढ़ना है। मोलस्का में आपको पढ़ना है पाइला एंड यूनियो। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इकाइनोडर्मिटा में आपको एक ही चीज पढ़नी है जो कि है स्टारफिश। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, आपको क्या पढ़ना है। आगे मूव ऑन करते हैं। हाँ, इकाइनोडर्मिटा में आपको स्टारफिश पढ़नी है। अब आपको जो चीज पढ़नी है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में ध्यान रखिएगा, सिलेबस हिंदी वाला जो होता है बहुत कंफ्यूजिंग होता है इंग्लिश वालों के लिए। तो कॉर्डेटा में ये ध्यान रखिएगा कि कॉर्डेटा के दो ग्रुप होते हैं, दो डिवीजन होते हैं। एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा होता है, एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा होता है वर्टिब्रेटा। ठीक है। अब प्रोटोकॉर्डेटा में आपको पढ़ना है हेडमानिया और एम्फियोक्स। इसमें से क्वेश्चन आता जरूर है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, हेडमानिया और एम्फियोक्स। वर्टिब्रेटा में डिफरेंट क्लासेस होते हैं, जैसे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, ईव्स एंड मेमिलिया। इसमें आपको फिशेस में स्कॉलिडॉन पढ़ना है, स्कॉलियोडॉन पढ़ना है, एम्फीबियम में राना टिग्ना पढ़ना है, रेप्टिलिया में ये चीजें पढ़नी है, एव्स में ये, और मेमिलिया में ये चीजें पढ़नी है आपको। उसके बाद यहाँ पे हमारे फाइलम खत्म होते हैं, हमें नेक्स्ट पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोलॉजी की। साइटोलॉजी मतलब सेल, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल इसमें पढ़ना है आपको, सेल के क्या क्या सेल ऑर्गेनिज क्या होते हैं, उस मतलब सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल साइकिल पढ़नी है, माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है आपको। जेनेटिक्स की बात करते हैं, जेनेटिक्स में आपको मेंडल्स लॉ पढ़ना है, लिंकेज एंड जीन इंटरेक्शन, म्यूटेशन और टाइप्स क्या होते हैं म्यूटेशन के, डाइवर्सिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है और क्या क्या बेसिस होते हैं, ये पढ़ना है। ठीक है। इवोल्यूशन की बात करते हैं, इवोल्यूशन में मेनली जिस चीज पर आपको कंसंट्रेट करना है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है, एविडेंसेस क्या क्या है इवोल्यूशन के, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, मतलब मैकेनिज्म क्या है, लेमार्किज्म पढ़ना है, न्यू लेमार्किज्म, डार्विज्म एंड न्यू डार्विज्म। उसके बाद इकोलॉजी में आपको पढ़ना है, इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजी में आपको पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में। पर इकोलॉजी इवन आपको पूरा ही डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछते हैं। तो इकोलॉजी में आपको इकोसिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस क्या है, पिरामिड जो होते हैं उसके पूरे वो सारे पढ़ने हैं आपको, इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ना है, और पोल्यूशन, डिफरेंट तरह के पोल्यूशन क्या है, उसके कॉजेस क्या है, रेमेडीज क्या है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको बेसिक लेवल का ही पढ़िएगा, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है आपको, इनिशियल लेवल का ही पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन। एम्ब्रियोलॉजी में एम्फियोक्सिस, फ्रॉग, हैन, मेमेलियन प्लेसेंटा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते जरूर हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा जो जू जियोग्राफी के बारे में। इसमें डिफरेंट टाइप के टेरेस्ट्रियल बायोम्स हो, उसमें जो स्पीशीज जो एनिमल्स रहते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ये तो रही बात जूलॉजी में। जूलॉजी में जो भी चीजें इंक्लूड की गई हैं, जूलॉजी का जो भी सिलेबस है। अब उसके सेकंड पार्ट बॉटनी की बात करते हैं। बॉटनी में आपको क्या क्या पढ़ना है? बॉटनी में आपको पढ़ना है फर्स्ट वायरस। वायरस में आपको पढ़ना है डेफिनेशन कि वायरसेस क्या होते हैं, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है। बैक्टीरिया में भी सेम चीज, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आपको पढ़ना होगा। लाइकेन्स में आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। उसके बाद आपको पढ़ना है एल्गी में। एल्गी का पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर्स, नेचर क्या है एल्गी का, मतलब नेचर इन द सेंस कि उसके हैबिटेट क्या है, किस तरह से रिस्पॉन्स करता है सारी चीज़ों पे, इन्वायरमेंटल चीज़ों पर, उसका लिविंग कैसा है। उसके बाद लाइफ साइकिल आपको पढ़नी है, जो भी डिफरेंट एल्गी हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, वॉल्वैक्स, यूलोथ्रिक्स। ठीक है। और आपको पढ़ना है इसके बाद आपको पढ़ना है एल्गी में ही स्पाइरोगाइरा, क्लैडोमोनास, ओडोजिनिया, सॉरी, एक्टोकार्पस, बैक्ट्रोकोस्पर्मम, और इन सब के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एन एल्गी। ठीक है। उसके बाद फंगस की बात करते हैं। फंगस का आपको क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर्स, नेचर, लाइफ साइकिल, इनके जो भी फंगस जैसे म्यूकर है, राइजोपस है, पाइथियम है, एल्ब्यूगो है, पेनिसिलियम है, इन सब के आपको पढ़ने हैं लाइफ साइकिल, नेचर, कैरेक्टर्स। ठीक। उसके बाद ये पढ़ने के बाद आपको फंगस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़ना होगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर्स, हैबिटेट एंड लाइफ साइकिल, जो भी इसके डिफरेंट क्लास हैं, जैसे रिशिया है, मर्केंशिया है, फ्यूनेरिया है। ठीक है। ये सब पढ़ने होंगे आपको ब्रायोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है देख लेते हैं। टेरिडोफाइटा में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन, सॉरी, टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर्स, हैबिटेट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड लाइफ साइकिल। जो डिफरेंट टेरिडोफाइटा है उसके लाइफ साइकिल आपको पढ़ना होगा। एक मिनट। हाँ, जो डिफरेंट टेरिडोफाइटा है उसके लाइफ साइकिल, जैसे लाइकोपोडियम है, ठीक है, इक्विसिटम है, सिलेजिनेला है। ठीक है। इन सबका मार्शिलिया है। ठीक है। इन सब के आपको इम्पोर्टेंस, लाइफ साइकिल, सब कुछ पढ़ना होगा। जिम्नोस्पर्म में क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस पढ़नी है आपको, इंपॉर्टेंट है साइकस एंड पाइनस। साइकस एंड पाइनस आपको पढ़ना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं साइकस एंड पाइनस के बारे में। इसका हैबिटेट, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉसिल एंड फॉसिलाइजेशन से भी एक क्वेश्चन बन ही जाता है हर बार, ये पढ़िएगा। एंजियोस्पर्म में बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन जो है उसको तो जरूर पढ़ना है। उसके बाद ये जो भी डिफरेंट फैमिलीज है, ठीक है, ये सारी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसमें से पिछले साल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। इकोनॉमिक बॉटनी में आपको पढ़ना है टिम्बर, फाइबर, ऑयल, मेडिसिनल प्लांट्स, बेवरेजेस एंड स्पाइसेस। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स।
उसके बाद टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़नी है प्लांट्स की, एनाटॉमी ऑफ रूट्स एंड स्टेम, एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट रूट एंड स्टेम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एम्ब्रियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से कई क्वेश्चंस बनकर आते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में आपको पढ़ना है माइक्रोजेनेसिस, एंथर, ओव्यूल, मेल गैमेटोफाइट, एंडोस्पर्म, पॉलिनेशन कैसे होता है, टाइप्स क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे होता है। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड देयर मेन फैक्टर और उसका क्या इफेक्ट होता है ह्यूमन बीइंग पर, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेल बायोलॉजी की बात करते हैं, सेल बायोलॉजी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सेल बायोलॉजी में आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, पूरा ही पढ़ना है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जिनको बोलते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, साइटोकाइनेसिस सब कुछ पता होना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना जरूरी है। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, जो भी सेल डिवीजन में जो भी स्टेजेस होती है सब पढ़ना है। क्रोमोसोम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एब्रेशन क्या होता है उसका, जीन इंट्रैक्शन कैसे होता है, मैंडलिज्म क्या है, थ्योरी क्या है इवोल्यूशन की, इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन, वाटर अपटेक प्लांट कैसे करता है, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, नाइट्रोजन, कार्बन साइकिल और मिनरल्स। ठीक है। वर्नलाइजेशन पढ़ना है आपको, सीड जर्मिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, प्लांट हार्मोन क्या है, उनके टाइप्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट हार्मोन। फोटोपीरियोडिज्म पढ़ना है आपको। सॉइल में आपको पढ़ना है व्हाट इज सॉइल, सॉइल की टाइप्स क्या हैं, सॉइल फॉर्मेशन कैसा होता है, एंड सॉइल इरोजन कैसे होता है, ये पता होना चाहिए आपको। जो मैंने पूरा ये जो सिलेबस बनाया है इंग्लिश में, वो पूरा हिंदी का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके मैंने बनाया है। तो ये सिलेबस अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आपका अच्छे से अगर पढ़ लिया तो आपका टीजीटी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। मेरी तरफ से आपकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।